नाज़रीन, क्लाउड ब्रस्ट या बादल फटना क्या होता है, ये कैसे बादल फटता है और रावलपिंडी डिवीजन के अंदर इतना सैलाब कैसे आया। पहले हम इस बादल फटने, ये जो क्लाउड ब्रस्ट टर्म है, इसको हम समझ लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी कि रावलपिंडी डिवीजन के अंदर हैरान कुन तौर पर इतना सैलाब कैसे आया। क्लाउड ब्रस्ट दरअसल नाजरीन उसको कहते हैं कि बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा बारिश का हो जाना, और ये बारिश इतनी ज्यादा हो जाए कि जमीन इसको बर वक्त जजब ना कर सके, और इसके नतीजे में जमीन के ऊपर सैलाब आ जाए। यानी कि आमतौर पर जब बारिश होती है तो जमीन उस बारिश के पानी को जजब कर लेती है, अपने अंदर स्टोर कर लेती है उस पानी को। ये जो क्लाउड ब्रस्ट होता है, ये बहुत थोड़े वक्त में ये इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि जमीन को भी पानी जजब करने का मौका नहीं मिलता, और जमीन के ऊपर ये सैलाब की सूरत इख्तियार कर जाता है ये पानी, जिससे नालों में तो गयानी आ जाती है, और ये जो पानी है ये सैलाब की सूरत इख्तियार कर जाता है। ये दरअसल नाजरीन एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर जो है ये बादल बरसता है, और बहुत ज्यादा जो है बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा ये बादल बरसता है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। नाजरीन, इससे इस बरसने बादल फटने के नतीजे में जो बारिश होती है वो आम तौर पर 100 मिलीमीटर तक ये बारिश होती है, या इससे ज्यादा बारिश होती है 100 मिलीमीटर तक। तो अभी जो रावलपिंडी डिवीजन के अंदर ये जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, ये दरअसल क्लाउड ब्रस्ट हुआ है जिसके नतीजे में ये रावलपिंडी डिवीजन के अंदर जो सैलाब आया है। ये जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ है नाजरीन, इसके नतीजे में मुसलसल बारिश की वजह से क्लाउड ब्रस्ट के नतीजे में आमतौर पर 100 मिलीमीटर या इससे ज्यादा बारिश होती है। ये जो रावलपिंडी में जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, इसके नतीजे में रावलपिंडी में 230 मिलीमीटर तक ये बारिश हुई है, जिसकी वजह से अच्छा, रावलपिंडी में 230 मिलीमीटर तक बारिश हुई है, और किसी एक जगह पे चकवाल में ये बारिश 400 से भी ज्यादा मिलीमीटर तक ये बारिश हुई है। जब इतने थोड़े से वक्त में इतनी ज्यादा बारिश हो गई है, तो जमीन को भी इतना टाइम नहीं मिला कि वो उस पानी को अपने अंदर जज़ब करे। जब वो जमीन को भी इतना टाइम नहीं मिला वो पानी जज़ब करने को, तो ये जो पानी है ये जमीन के ऊपर सैलाब की सूरत इख्तियार कर जाता है, जिसके नतीजे में नालों में, नदी नालों में तो गयानी होती है, और लोगों का नुकसान होता है, सड़कों का नुकसान होता है, पानी लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है, एमरजेंसी नाफज हो जाती है, एक अफरा तफरी का माहौल सा बन जाता है, शहरी खौफजदा हो जाते हैं। ये दरअसल क्लाउड ब्रस्ट के नतीजे में होता है। अच्छा, अब ये क्लाउड ब्रस्ट होता कैसे है? होता ये ऐसे है कि फिजा में जब बहुत ज्यादा नमी हो जाए, और ये दरअसल आपस में हवाओं का तसादम होता है। गर्म और ठंडी हवाएं फिजा के अंदर जब आपस में टकराती हैं, तो ये क्योंकि एक मखसूस एरिया के अंदर ये सारा अमल फिजा के अंदर हो रहा होता है, तो जब ये फिजा में ये गर्म और ठंडी हवाएं आपस में टकराती हैं, तो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर, वो स्पेसिफिक एरिया कोई भी हो सकता है, पाकिस्तान का कोई भी इस जमीन पर वो एरिया हो सकता है, तो उस हवाओं के तसादम के नतीजे में ये बादल जो हैं ये कह लें कि आप खुलकर बरसते हैं, और बहुत थोड़े टाइम के अंदर बहुत ज्यादा बरस जाते हैं, जिसकी वजह से एक हंगामी सूरत हाल जो है वो बन जाती है, और जमीन को भी इतना मौका या इतना वक्त नहीं मिलता कि वो उस पानी को अपने अंदर जज़ब करे, और यही पानी जो है जब सैलाब की सूरत इख्तियार कर जाता है और फिर इससे एक बड़े पैमाने पर तबाही होती है, तो इसको हम दरअसल क्लाउड ब्रस्ट या बादल फटने का नाम देते हैं। बहुत सारे लोग मैंने बहुत सारे लोगों को ये सवाल करते देखा कि क्लाउड ब्रस्ट क्या होता है, या ये बादल कैसे फटता है। बादल फटने से मुराद के जैसे कोई बस गुब्बारा है तो वो फट जाएगा और उसमें से पानी जो है वो नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये दरअसल एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज्यादा बारिश का हो जाना, इसको दरअसल क्लाउड ब्रस्ट कहते हैं। और वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है। फिजा में बहुत ज्यादा नमी जब हो जाए और हवाओं का आपस में जब तसादम होता है, टकराव होता है, तो उसके नतीजे में जो बादल बना होता है वो जाहिर बात है वो एक बहुत कम वक्त के अंदर बहुत ज्यादा उस एरिया में बारिश हो जाती है। तो इसको नाजरीन कहते हैं क्लाउड ब्रस्ट। रावलपिंडी डिवीजन के अंदर यही एग्जैक्टली यही हुआ, क्लाउड ब्रस्ट हुआ, यानी कि बादल फटा है। चंद घंटों में इतनी ज्यादा बारिश हो गई, इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि वो बारिश जमीन जज़ब नहीं कर सकी, और वो सैलाब की सूरत इख्तियार कर गई। ठीक है। अच्छा,
वैसे हम ये देखते थे जनूबी पंजाब के जनूबी अजला जो हैं वहाँ पर इस तरह का सैलाब आता था, लेकिन रावलपिंडी डिवीजन के अंदर इतने बड़े पैमाने पर ये बहुत अरसे बाद या गलबन को पहली बार ये इतने बड़े पैमाने पर ये सैलाब आया और लोगों की गाड़ियां जो हैं बह कर जा रही थी, जैसे एक बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं लोगों की वो इस तरह बह रही थी कि वो एक देखने वाले मनाजिर थे। इसकी जो मजीद जो तफसीलात है नाजरीन मैं बता देता हूँ आपको एग्जैक्टली मजीद जो जो नुकसानात हुए हैं। तो तूफानी बारिशों के बाद पंजाब के मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज है जी। 24 घंटे में दर्जनों अमवात पंजाब भर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है जी। रावलपिंडी में 15 घंटे में 230 मिलीमीटर बारिश बरसने पर नदी नाले बिफर गए। अच्छा, अब ये जो खबर है इसमें वो बता रहे हैं कि 15 घंटों में 230 मिलीमीटर। मैंने अभी आपको बताया कि क्लाउड ब्रस्ट जब होता है तो इस क्लाउड ब्रस्ट के नतीजे में अमूमन अमूमन 100 मिलीमीटर या इससे ज्यादा की बारिश होती है। तो ये यहाँ पर 230 मिलीमीटर बारिश बता रहे हैं। 230 मिलीमीटर बहुत ज्यादा बारिश है, ठीक है। तो उसके नतीजे में ज़ाहिर बात है जब इतनी ज्यादा बारिश हो रही है तो फिर सैलाब तो आएगा। और फिर चकवाल में 400 से भी ज्यादा मिलीमीटर बारिश हुई है और वहां के जो हालात थे, पाक फौज को हेलीकॉप्टर के जरिए पाक फौज ने जो है वो लोगों को वहां पर रेस्क्यू किया। पे रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया तो हाई अलर्ट थी पहले से मानसून बारिशों से, लेकिन पाक फौज ने भी जो है इमदादी कार्रवाइयों में से जो है हिस्सा लिया। अच्छा जी, नाला लई की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने पर सायरन बजाएगा। अच्छा, ये जो नाला लई है ये मेरे घर के थोड़े मतलब 1 किलोमीटर आप कह लें, इतना करीब से या दूर से गुजरता है 1 किलोमीटर के वक्फे से। तो ये भी बिल्कुल न, ये दरअसल एक नाला लई है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल अपने ऊपर एंड पॉइंट तक आ गई थी। बाहर पानी कई इलाकों में इससे भी जरी बात है लोगों के घरों में पानी गया, लेकिन हमारी तरफ पानी आज तक नहीं आया, कभी आइंदा भी कभी नहीं आया, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा दूर हैं इस नाला लई से। अच्छा जी, जबकि पाक फौज जो है ग्वालमंडी पुल पर पहुंची थी। ये रावलपिंडी में वजीर आजम ने हंगामी इजलास तलब किया। चकवाल में क्लाउड ब्रस्ट के बाद 423 मिलीमीटर बारिश। मैंने रिपोर्ट में बताया कि क्लाउड ब्रस्ट के नतीजे में 100 मिलीमीटर तक अमूमन ये बारिश होती है या इससे ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन 423 मिलीमीटर ये उससे ज्यादा क्या, ये बहुत ज्यादा बारिश है। मतलब किधर 100 किलो मिलीमीटर और किधर 423 मिलीमीटर। जब 423 मिलीमीटर हो जाएगी बारिश तो फिर उसके नतीजे में सैलाब ही आएगा ना। वो तो फिर जमीन को तो मौका नहीं मिलेगा कि वो उस पानी को अपने अंदर जज़ब करे। अच्छा जी, 423 मिलीमीटर बारिश बरसने से चकवाल में डैम का बंद टूट गया। 24 घंटे में हादसा और वाकयात में दर्जनों अफराद जाँ बाग हुए और सैकड़ों जख्मी हुए। सरकारी खबर इदारे APP के मुताबिक रावलपिंडी इंतजामिया ने जुमरात के रोज शदीद बारिश के बाद नशीबी इलाकों में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर वहां से लोगों के इनखला का अमल शुरू किया। जुड़वा शहरों में मुसलसल 15 घंटे से जायद वक्त तक मूसलाधार बारिश होती रही, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नाजरीन, आपको यकीनन क्लाउड ब्रस्ट की समझ आ गई होगी कि क्लाउड ब्रस्ट क्या होता है। स्पेसिफिक एरिया के अंदर होता है, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा बारिश का हो जाना और इतनी बारिश हो जाना कि जमीन को भी मौका ना मिले कि वो पानी अपने अंदर जज़ब कर सके पूरी तरह। जब वो पानी अपने अंदर जज़ब नहीं कर सकती तो जमीन के ऊपर ये पानी जो है सैलाब की सूरत इख्तियार कर जाता है। और ये होता क्यों है, फिजा में बहुत ज्यादा नमी हो जाए और हवाओं के आपस में टकराव के नतीजे में ये बादल फटता है और एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर खुलकर जो है ये बरसता है और बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा बरस जाता है। ये नाजरीन क्लाउड ब्रस्ट या बादल फटना होता है। मुझे मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।